हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अल्पेक्स सोलर, वेबसोल एनर्जी एंड इंसोलेशन एनर्जी में क्या करना बेहतर रहेगा। और मैं इन तीनों कंपनी को 1 2 3 पे रैंक करूंगा, 3 बीइंग द वर्स्ट। और मैं उसका आपको वैलिड रीजन बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, और 1 का भी मैं आपको वैलिड रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक मिथ को दूर करते हैं। आजकल आप लोग हर जगह सुन रहे हो कि ये मॉड्यूल वाला जो है ओवर कैपेसिटी वाला इशू, दैट इज सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फ्यूचर में ओवर कैपेसिटी होने वाला है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी इशू आएंगी, वो लॉस में चले जाएंगी। ऐसा ऐसा बात मार्केट में आपको सुनने को मिल रहा है। देखिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली यहां पे बता देता हूं। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट से सारे कंपनी का डेटा निकाला जो कि लॉन्च लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है। उनका फ्यूचर में अगर कैपेक्स कंप्लीट हो जाता है तो अल्टीमेटली इंडिया में कितना मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रहेगा और कितना सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रहेगा, कंबाइंड सबका कैपेसिटी। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे पता चला कि टोटल कैपेसिटी ऑफ मॉड्यूल 1 भी 181 गीगावाट एंड सेल का होगा 140 गीगावाट। तो दूसरा सवाल आता है, क्या हमारे पास इतना रिक्वायरमेंट है? उसके लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं कि इंडियन कंपनीज को और हमारी कंपनीज को अगर प्रॉफिटेबल रहना है और 20-25% का इबिट्टा मार्जिन हिट करना है आराम से, और प्रॉफिटेबल ठीक ठाक रहना है, तो उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से 85% होना चाहिए। दैट इज रफली 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर अगर वो काम करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो वो बनता है 112 गीगावाट। ठीक है, अब और मैं आपको एक बार बता देता हूं, मॉड्यूल जहां तक रहा, जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल बनेगा उसको ये आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरिजिन, कंट्री ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, दैट इज ये लोग क्या करेंगे, दूसरे देश से सोलर सेल्स खरीदेंगे, उसको अपने मॉड्यूल में चिपका के बाहर भेज देंगे। ये एक कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था, ऐसा वो करने का देख रहे हैं। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। तो मेन प्रॉब्लम है सोलर सेल्स। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और मैं आपको एक बार बताता हूं अब रिक्वायरमेंट के बारे में। तो रिक्वायरमेंट कैसा होने वाला है, तो रिक्वायरमेंट समझ लो आप, तो अपने देश में 112 से 120 गीगावाट का रहेगा। तो उस हिसाब से आप देखो तो सप्लाई डिमांड का मैच तो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपनी कंपनी लॉस में चली जाएगी। इंडियन कंपनी जो आप देख रहे हैं वो लॉस में चली जाएगी। कुछ हो सकता है कि लॉस में चले जाए, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, जिनका सोलर सेल्स का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, जिन्हें मार्केट नहीं खरीदेगी। क्योंकि आपको यह बात समझना पड़ेगा, इंसोलेशन एनर्जी हो गई, ये सब पहले सेल नहीं बनाती थी, ये सेल में मूव कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता ये कैसा सोलर सेल्स बनाएंगे और मार्केट को वो पसंद आएगा कि नहीं। अगर कुछ कंपनी बाहर से, दैट इज कुछ कंपनी ऐसी होंगी जो अच्छा सेल नहीं बना पाएंगे, तो उनका सेल नहीं बिकेगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग सेल कंपनी है सोलर सेल बनाने वाली, उनको शायद थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, जैसे कि वेबसॉल हुई, ये बात आप ध्यान पे दीजिएगा। ऐसे एक और कंपनी एमवी करके, वो भी अच्छी है इस मामले में। तो ये जो एक मिथ है कि ओवर कैपेसिटी है और हमारी कंपनी लॉस में रहेगी, वो गलत है, ये आप समझ लीजिए। अब हम लोग जाते हैं और तीनों कंपनीज का डिटेल में कंपैरिजन करते हैं। तो आप यहां पे देख रहे होंगे मैंने तीनों कंपनी का नाम लिख रखा है, देन उनका मॉड्यूल कैपेसिटी, सोलर सेल्स कैपेसिटी, एल्युमिनियम फ्रेम एंड अदर प्रोडक्ट का मैंने लिख रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि सोलर मॉड्यूल बनता कैसे है। देखिए, सिलिका सैंड एंड कार्बन के एक्सट्रैक्शन से बनता है आपको मेटालर्जिकल सिलिकॉन, उससे बनता है पॉलीसिलिकॉन, देन इनगॉट्स, वेफर, सेल्स एंड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल का रॉ मटेरियल हुआ यहाँ पे सेल, सेल का हुआ वेफर, देन इनगॉट्स। आज के टाइम पे मेजॉरिटी इंडियन कंपनी आपको मॉड्यूल बनाती है, सेल वो बाहर से इंपोर्ट करती है, मोस्टली चाइना से। वहीं पे आप देखोगे आज के टाइम पे ज्यादातर कंपनी अपना सेल प्लांट बना रही है कि हम सेल इंडिया में खुद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आज तक क्या मैंडेट किया था गवर्नमेंट ने कि अगर तुमको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए तो तुमको मॉड्यूल इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड ये भी मैंडेट करेगी कि तुमको सेल खरीदना पड़ेगा इंडियन मैन्युफैक्चरर से बाय जून 26। और वैसे ही फ्यूचर में ये भी आ सकता है इनगॉट्स एंड वेफर तुम खुद से बनाओ। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी चल रहा है सोलर सेल के लिए वो है टॉपकॉन। पर मोनोपर का नाम आपने बहुत सुना होगा, वो है पास्ट, टॉपकॉन इज करेंट एंड मे बी फ्यूचर विल बी एचजेटी टेक्नोलॉजी। वो क्यों? देखिए,
टॉपकॉन का एफिशिएंसी है 22 से 24%, मोनोपर का था 20 to 22%, लेकिन ये 20 से 22% एंड 22 से 24% में 10% का फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ, सोलर पैनल्स लगता कहां पे है, सोलर पैनल्स लगता है जमीन के ऊपर। 10% ज्यादा एफिशिएंट होने का मतलब है 10% कम लैंड चाहिए, और लैंड इज वेरी वेरी कॉस्टली, तो लैंड बचेगा। दिस इज वेरी वेरी बिग एडवांटेज। और आज के टाइम पे टॉपकॉन में भी जो टॉप क्वालिटी का मॉड्यूल होता है वन ऑफ द, वो है G12R मॉड्यूल। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी के पास कैपेबिलिटी है G12R मॉड्यूल प्रोक्योर करने का, बनाने का, किसके पास नहीं है। अब हम चलते हैं डिटेल में, देखते हैं तीनों कंपनी का कंपैरिजन। तो अल्पेक्स में अगर आप देखोगे तो इनके पास करंट कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट मॉड्यूल का, देन उसे लेके जाएंगे वो 3.6 गीगावाट के आसपास। सोलर सेल्स में करंट है 0 मेगावाट और उसको लेके जाएंगे 2.2 गीगावाट के आसपास। यहीं पे एल्युमिनियम फ्रेम में आप देखोगे, एल्युमिनियम फ्रेम क्या हुआ, देखिए एल्युमिनियम फ्रेम सोलर पैनल के आसपास लगता है, और ये इनका प्रोडक्ट का मैनेजमेंट की तरफ से बोलना था कि 10 से 15% प्राइस होता है रॉ मटेरियल का, ठीक है। उसको ये 12,000 मेट्रिक टन तक लेके जाएंगे, तो बेसिकली जितना इनको जरूरत है उतना ये बना लेंगे। देन ईपीसी, ईपीसी क्या हुआ, ये इनके कॉन्टेक्स्ट में ईपीसी है कि ये लोग सोलर प्लांट, सोलर पंप वगैरह जो होता है ना, वहां पे ये लोग ईपीसी का काम करते हैं, ठीक है। आईपीपी 100 मेगावाट टारगेट। और अगर आईपीपी का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए थोड़ा सा। आईपीपी का मतलब क्या हुआ, ये लोग सोलर प्लांट बनाएंगे जहां से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बेचेंगे। इवन आईपीपी में ये भी जा रहे हैं, इंसोलेशन एनर्जी भी। उनका डेटा एग्जैक्टली मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन दे आर प्लानिंग टू हैव मोर आईपीपी सेक्शन ऑल्सो। टारगेट वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने शेयर नहीं किया है मेरे हिसाब से, देखते हैं आगे क्या होगा। जब इंसोलेशन एनर्जी पे जाओगे तो उनका करंट कैपेसिटी है मॉड्यूल का 1.1 गीगावाट के आसपास, और उसको लेके जाएंगे 4.5 गीगावाट। वैसे ही आप अगर इनमें देखोगे सोलर सेल्स का, तो 0 मेगावाट का कैपेसिटी है, और सोलर सेल्स ये लेके जाएंगे 4.5 गीगावाट के आसपास। और ये भी इनका जो है एक्चुअली इन्होंने टारगेट इंक्रीज किया है, पहले 3 गीगावाट करने वाले थे, फिर ये 4.5 गीगावाट कर रहे हैं। और इनका बोलना है कि इनको G12R टेक्नोलॉजी के लिए अप्रूवल मिल गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सोलर सेल्स बनाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए। हर कोई उस इफिशियंसी से सोलर सेल नहीं बना सकता है। दैट इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी जो वेल एस्टैब्लिश्ड अगर वो 35% का मार्जिन कर रही है तो दूसरी कंपनी भी 35% का कर ली, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इसमें कैपेक्स भी बहुत ज्यादा लगता है। तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। लेट देम डू, लेट देम सेल वन, आई थिंक 500 मेगावाट ऑफ सोलर सेल, एंड तब देखो उनका मार्जिन कितना होता है, देन टेक अ डिसीजन कि यहां पे क्या करना चाहिए। अभी इंसोलेशन एनर्जी मोस्ट लाइकली नो बाय नो सेल होल्ड उस पे रखिए। वैल्यूएशन इज एक्चुअली वेरी वेरी चीप, लेकिन मुझे क्या लगता है इंसोलेशन एनर्जी का मैनेजमेंट जो बोल रही है और जो डिलीवर कर रही है उसमें काफी फर्क लगता है। मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा इसे डिटेल में, ठीक है। वेबसोल एनर्जी का क्या प्लान है, वेबसोल में आपको एक बात मैं बता देता हूं, वेबसोल का क्लाइंट लिस्ट भी ठीक ठाक है। इनका प्लान है 505 मेगावाट सोलर मॉड्यूल से आपको 4.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल ले जाने का। और आज के टाइम पे इनके पास 1.2 गीगावाट मोनो पर्क है, उसे ये आई थिंक तब्दील करेंगे 5.2 गीगावाट इसमें टॉपकॉन में। तो ये भी टॉपकॉन में जा रहे हैं, विच इज एक्चुअली गुड, ठीक है। और सबसे अच्छा बात इनके बारे में बताता हूं मैं आपको, ये बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये इनगॉट्स एंड वेफर्स में भी जाएंगे, ठीक है, जो कि उनका भी सोलर सेल्स का रॉ मटेरियल होता है इनगॉट्स एंड वेफर। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा वेबसोल का भी काफी दूर तक सोच है, ठीक है। तो आप मुझे अगर रेट करने बोलोगे आज के टाइम पे, तो सबसे मैं ऊपर रेट करूंगा अल्पेक्स सोलर को, क्योंकि आप एक बात समझिए, अल्पेक्स सोलर का प्रोमोटर का कांटेक्ट है, वो आपको इस्मा के, अगर आपको मैंने पहले नहीं बताया तो ये जान लीजिए, अल्पेक्स सोलर का जो प्रोमोटर है वो इस्मा के बहुत बड़े लोग जनरल सेक्रेटरी है आई थिंक। इस्मा क्या हुआ, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इनको हर चीज पता होगा कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, टेक्नोलॉजी किधर शिफ्ट कर रही है। तो और इनका रीच भी काफी अच्छा है। ये मैंने अल्पेक्स सोलर के डीप डाइव वीडियो में अच्छे से बताया हुआ, लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। और वेबसोल भी एक अच्छी कंपनी है। तो अगर आप रैंक करने बोलोगे तो सबसे ऊपर अल्पेक्स, देन वेबसोल, देन इंसोलेशन एनर्जी। व्हाई इंसोलेशन एनर्जी लोएस्ट, क्योंकि मुझे इनका मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं लगता है। आप अगर इंसोलेशन में इन्वेस्टेड होगे, यू कैन से दिस टू, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर FY दैट इज H2 FY27 में कॉल किया
लेकिन H1 में ना इन्होंने कॉन कॉल किया, ना इन्होंने पीपीटी दिया। उसके बाद इन्होंने दो अपडेट शेयर किया। एक में इन्होंने क्या किया, अपना ऑर्डर बुक इन टर्म्स ऑफ मेगावाट बताया, ठीक है, वहां पे रुपीज नहीं बताया। एंड सेकंड में उन्होंने एक अपना और अपडेट शेयर किया, उसमें उन्होंने बताया कि इतने रुपए का हम सेल किए हैं, ठीक है। लेकिन उस पे भी इन्होंने क्लियर कट गाइडेंस नहीं दिया कि कितना मेगावाट सेल किए हैं। तो एज ए इन्वेस्टर मुझे वहां पे क्लैरिटी नहीं मिला। एंड मेरा काम है कि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे डेटा चाहिए, दैट दे आर नॉट गिविंग टू मी, और मुझे वो ट्रांसपेरेंट नहीं लगते हैं जितना अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। मे बी दे विल चेंज इन फ्यूचर, बट आज के टाइम से मुझे वो ट्रांसपेरेंट नहीं लगते हैं। इवन अगर उनका आप डिलीवरेबल्स बोलो तो उन्होंने क्या बोला था कि FY27 में हम लगभग 3300 करोड़ का डिलीवर करेंगे और 2500 करोड़ का हम बेचेंगे सिर्फ सोलर मॉड्यूल्स। लेकिन आज के टाइम पे अगर इंसोलेशन एनर्जी का आप देखोगे, H1 का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ है, और H2 का और उनको H2 का टारगेट डिलीवर करने के लिए कितना करना चाहिए, कम से कम 2500 करोड़ का रेवेन्यू उनको H2 में करना चाहिए, ठीक है, जो वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप उनका अपडेट वगैरह देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से दे आर मोर लाइकली टू मिस देयर टारगेट फॉर FY26। तो उस हिसाब से इंसोलेशन एनर्जी में आज के टाइम पे मुझे एंट्री का उतना, अगर आप नहीं हो तो एंट्री मत करो, मैं तो यही बोलूंगा। लेकिन अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। तो इंसोलेशन एनर्जी उतना लुक्रेटिव नहीं लगता है, क्योंकि दे आर गोइंग टू मिस देयर FY26 टारगेट अकॉर्डिंग टू मी, इफ समथिंग मिरेकल हैपेंस। वो मुझे नहीं पता, हो सकता है मिरेकल हो जाए, लेकिन आज के टाइम पे मुझे वो कंपनी अपना टारगेट अचीव करते हुए नहीं दिख रही है। देन आते हैं अल्पेक्स सोलर में। अल्पेक्स सोलर का क्या टारगेट है कि हम ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को डबल करेंगे। आज के टाइम पे पहले उन्होंने टारगेट दिया था 1500 करोड़ का रेवेन्यू का, उसको ये मोस्ट लाइकली एक्सीड करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 3200 करोड़ का, तो वो भी इसे अचीव करने वाले हैं। और इनका मैं एक बार बता देता हूं, जैसे वेबसोल के केस में वाई आई एम रेटिंग अल्पेक्स सोलर हाइयर, ये मैं आपको रीजन दिखाता हूं इसका। देखो आप यहां पे अल्पेक्स लिखो, ठीक है। अल्पेक्स आज के टाइम पे मॉड्यूल बनाती है, इनका मार्जिन कितना है, 15% के आसपास। अगर ये सोलर सेल्स बनाएंगे, अल्युमिनियम फ्रेम भी इनका खुद का होगा, तो इनका मार्जिन 28 से 30% आराम से जा सकता है। मैनेजमेंट का बोलना है, कंजर्वेटिव होकर गाइडेंस दिया 28-30%, लेकिन दे कैन डू हाइयर ऑल्सो। और इनका पे रेशियो कितना है, पी रेशियो 14 के आसपास का। तो फ्यूचर में दे कैन कमांड आपको इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन, पीई एक्सपेंशन, बोथ हो सकता है इनका। मान लीजिए पी 2 गुना हो गया, इबिटा मार्जिन 2 गुना हो गया, रेवेन्यू 3 गुना हो गया, तो दी कैन इजिली 8x to 10x देयर शेयर प्राइस। वहीं वेबसोल के केस में अगर आप देखोगे, वेबसोल के केस में, तो वेबसोल के केस में क्या है कि इनका पी 17.3 है। इनका भी पी सस्ता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि महंगा है, लेकिन ज्यादा अच्छा बीटा का अल्फा कहां जनरेट होगा वो देखिए आप। इनके केस में क्या है ना, यहाँ पे दे आर ऑलरेडी एंजॉइंग वेरी हाई मार्जिन, ठीक है। हो सकता है कि इनका मार्जिन थोड़ा बहुत कंप्रेस कर जाए, तो वहां पे आपको एक प्लेयर मिल रहा है जिनका मार्जिन आपको एक्सपैंड करेगा, और दूसरा प्लेयर मिल रहा है जिनका मार्जिन डिक्लाइन करेगा। तो आप समझ लो आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए यहाँ पे। एट लीस्ट आई कैन से दैट वेबसोल इज बेटर देन इंसोलेशन इन टर्म्स ऑफ जो ये बोलते हैं और जो ये डिलीवर करते हैं। एटलीस्ट वेबसोल कुछ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, टारगेट वगैरह वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट टारगेट को कम्युनिकेट करके आप अंडर डिलीवर करो, फिर लोगों को बताओ भी नहीं सही से, इट्स नॉट गुड, राइट। तो यही रहा मेरा टेक तीनों पे। तो सबसे पहले मैं अल्पेक्स सोलर को रैंक करूंगा। रीजन इज दैट कि दे हैव प्रोमोटर पेडिग्री एंड दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, दे आर अवेलेबल एट स्टॉक पी ऑफ 11, देन उनका एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होने वाला है, तो सब कुछ फेवरेबल है। वेबसोल में क्या है कि दे हैव सेल एक्सपर्टाइज, ठीक है, और वो सेल कैपेसिटी को 5 गुना करने वाले लगभग। तो 5 गुना अगर सेल कैपेसिटी होगा तो 5 गुना रेवेन्यू भी होगा। तो अगर रेवेन्यू 5 गुना होगा तो प्रॉफिट भी 5x से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें भी पोटेंशियल है ठीक ठाक। इंसोलेशन एनर्जी में भी पोटेंशियल है, क्योंकि वो भी अच्छा खासा टेक्नोलॉजी में उनको अप्रूवल मिल चुका है G1 2R। पर वेट कि वो जब डिलीवर करे इसको, ठीक है, क्योंकि इनका उतना एक्सपर्टाइज नहीं है। एंड सेकेंड बात क्या है कि मैनेजमेंट शुड कम्युनिकेट, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो FY26 का गाइडेंस, तो आप बात करो, आप बताओ क्यों नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझेंगे, आप बताइए, सही से कम्युनिकेट कीजिए, लोगों को कॉन्फिडेंस दीजिए, दैट्स ऑल। इतना ही तो चाहिए हम लोगों को। अब मैं आपको फाइनली बताता हूं कि इन कंपनीज में करना क्या चाहिए। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, पर मैं आपको यह बता सकता हूं कि डायरेक्शनली इन कंपनीज को कहां जाना
जाना चाहिए। जैसे अल्पेक्स सोलर के केस में अल्पेक्स सोलर के मार्जिन को ऊपर जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, वो आप देखिएगा कि जाता है कि नहीं। देन वेबसोल का क्या है कि मार्जिन डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर मार्जिन डिक्रीज हो रहा है दैट इज दे आर फेसिंग कंपटीशन प्रेशर, ठीक है। आज के टाइम पे वो 43% मार्जिन एंजॉय करते हैं, अगर उनका मार्जिन गिर रहा है तो दे आर फेसिंग कंपटीशन प्रेशर, तो दैट इज अ रेड फ्लैग। इन केस ऑफ इंसोलेशन एनर्जी आप देखो, वेट करो, पहले उनको 500 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल बेच देने दो विद सेल्स, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही रहा मेरा फाइनल टेक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। बाय।